Hello bachcho, let's see the question. So the question says sequence of AAT, GCT, TAG, GCA on template segment of DNA will be represented over the transcripted mRNA as. तो बेटा बेसिकली आपको डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रेन के नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि जब उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए का सीक्वेंस क्या रहेगा। तो देखिए कि जो डीएनए में आपको सीक्वेंस दिया गया है दैट सीक्वेंस इज एडेनिन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन एंड एडेनिन। वो बोला क्या बेटा किसका सीक्वेंस है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होती है, हम लोग जानते हैं बेटा कि जो डीएनए की स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन डायरेक्शन में होती है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर। जब बेटा इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए किस तरीके से होगा बेटा, जब इससे बनेगा एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन होगी। क्लियर। और साथ में जो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे बेटा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे, अगर बेटा यहाँ पर एडेनिन है तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, थायमिन, लेकिन आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या रहेगा यहाँ पर, यूरेसिल। फिर क्या आएगा, फिर से यूरेसिल। अगर यहाँ पे थायमिन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एडेनिन। आगे देखिए ग्वानिन में क्या हो जाएगा, साइटोसिन, साइटोसिन में क्या हो जाएगा, ग्वानिन, थायमिन का क्या हो जाएगा, एडेनिन। आगे देखिए थायमिन में क्या होगा, एडेनिन, फिर एडेनिन का क्या होगा, यूरेसिल, साइटोसिन, फिर क्या होगा, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। क्लियर। सो दिस विल बी द करेक्ट नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी, मैच कीजिए बेटा, यू यू ए सी जी ए यू सी सी जी यू। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।